ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या सुना सबने? हाँ, अच्छा। दादी की बहुत सुंदर बहुत। क्लास सुनी। और विशेष दादी की क्लास में जो बात अच्छी लगी उसको थोड़ा सा हम और चिंतन करेंगे। और जो बात अच्छी लगी कि कैसे दादी ने कहा कि जब रेस में कोई व्यक्ति दौड़ने वाला होता है तो अगर वो पीछे भी आया होगा, लेकिन अगर वो अपनी रफ्तार को तेज़ करे तो वो आगे वाले जो दौड़ रहे हैं उससे भी वो आगे जा सकता है ना। ये पॉइंट हमने सुनी सबने। तो ये जो रफ्तार तेज़ करने की बात है, अगर हम थोड़ा इस पे चिंतन करें कि रफ्तार तेज़ का अर्थ क्या, कि इस परिवर्तन की गति बहुत फास्ट हो। परिवर्तन कब होगा? जब महसूसता की शक्ति हमारी बहुत अच्छी हो, तेज़ हो, है ना। जैसे हम देखो ज्ञान में आते हैं, ब्राह्मण जीवन में हमने चलना शुरू किया तो ज्ञान सुनना अच्छा लगा हमको, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद परिवर्तन तब आया जब हमको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि हाँ, मेरे अंदर ये बात है ना, वो ज्ञान से अलग है। और जब वो महसूस करने लगे कि भाई ये मेरे संस्कार है, वो अलग है, ज्ञान जो सुन रहे हैं उसके जैसे नहीं है, तो हमने धीरे 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 क्या किया, हमने वो बातों को परिवर्तन करना शुरू किया। तो परिवर्तन के लिए चाहिए महसूसता की शक्ति। अच्छा, महसूसता की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि बच्चे, माया ऐसी है कि देह अभिमान या विकार अगर वो है अंदर और हम उसके प्रभाव में भी है, आत्मा अगर उनके प्रभाव में भी है, तो भी वो हमें रियलाइज़ नहीं होने देती है कि ये मेरी गलती है, ये मेरा देह अभिमान है। माया हमारी बुद्धि को ताला लगा देती है ना। सुना है ना मुरली में ये सेंटेंस, माया बुद्धि को ताला लगा देती है। तो महसूसता की शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो बाबा ने आज जो मुरली के अंदर कहा, बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि ज्ञान और योग दोनों चाहिए, है ना। याद आ रहा है? बाबा ने कहा ज्ञान भी साथ साथ चाहिए, सिर्फ योग ज़रूरी नहीं है। सुबह आशा दीदी एक बहुत सुंदर बात सुना रही थी कि एक बार ऐसे ही वो गए दादी के सामने, बड़ी दादी के सामने सुबह सुबह, तो दादी ने उनको पूछा कि आशा ये बताओ कि बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट हमको दिए हैं उसमें से मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? तो दीदी ने बताया, कहते हैं कि धारणा का सब्जेक्ट। तो दादी ने कहा कि नहीं, योग का सब्जेक्ट। और अगर योग का सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो योग के सब्जेक्ट के लिए आज बाबा ने कहा कि याद के साथ साथ ज्ञान भी ज़रूरी है। और बाबा ने, आप अंडरलाइन करेंगे ना, बाबा ने कहा कि याद, ज्ञान अगर अच्छा है, मतलब ज्ञान की समझ है, तो धारणा भी अच्छी होगी, मैनर्स अच्छे होंगे, है ना। तो वो समझ है, तो समझ हमारी बुद्धि को क्लियर करती है। जैसे आईना होता है ना, अगर मैं आईना साफ करूं तो उसमें मैं मेरी छवि क्लियर देख पाऊंगी। तो हमने देखा होगा ना कि आईने पे धुंध कब चढ़ जाती है, या तो मिट्टी लगती है, खुला है तो धीरे 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 मिट्टी लगेगी, तो उसका जो रिफ्लेक्शन हमारा दिखना है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आसपास जैसे ठंडी हवा है, फॉगी है ना, जैसे हमने देखा होगा कि आप देखना कई बार गर्म पानी के वो भाप होती है ना, तो आईना क्या होता है, उस पर धुंध चढ़ जाती है। ऐसे ही अगर विकारों की धुंध है आसपास या विकारों की मिट्टी है, तो उसके वाइब्रेशन से हमारी बुद्धि रूपी आईने को धुंध लग जाती है, हम उसमें अपना रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं देख पाते।
और इसीलिए भाव था कहने का कि समझ, महसूसता की शक्ति। तो वहाँ पर महसूसता की जो शक्ति है वो महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। अब महसूसता की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? तो बाबा ने आज की मुरली को ही अगर हम रिवाइज करें, आज की मुरली में मैंने अंडरलाइन किया, बाबा ने कितनी बार ये पक्का कराया कि मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए, मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए, मैं आया हूँ तुम्हारे मैले कपड़ों को साफ करने के लिए, मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। मैं बाबा आया है नई पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया लाने के लिए। आज की मुरली को आप वापस पढ़ना रात को सोने से पहले, और उसमें कितनी बार बाबा ने ये बात कही कि मैं आया हूँ इसके लिए, या इसके लिए बाबा आया है। तो वो कितनी बार कि बाबा आया है, भगवान धरती पर आया है। सोचिए हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। और इसीलिए देखिए दो बातों का फर्क होता है, एक स्नेह, दूसरा है प्यार, और तीसरा है मोहब्बत। बाबा अलग अलग समय पे अलग अलग शब्द यूज़ करता है। जब स्नेह की बात आती है तो जो स्नेह है ना, स्नेह किससे होना चाहिए? तो बाबा जब स्नेह की बात आती है तो परिवार के लिए स्नेह कहता है, अन्य आत्माओं के लिए स्नेह कहता है, संबंधों के लिए स्नेह कहता है। क्योंकि स्नेह का अर्थ होता है जोड़ना। तो जहाँ पर दो है वहाँ स्नेह होता है तो जोड़ता है ना। तो ये स्नेह है, तो स्नेह अर्थात वो जोड़ता है। आज भी बाबा ने मुरली में देखो स्नेह की बात कही है ना, कि बाबा से भी हमारा स्नेह है। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो जो रिश्ता बहुत नज़दीक आता है, जहाँ संस्कार मेल होते हो, साथ चलने की इच्छा हो, साथ पसंद करते हो, तो वहाँ प्यार आता है। इसलिए देखो माँ का प्यार बच्चे के लिए कहा जाता है, माँ बाप का प्यार कहा जाता है। तो वहाँ प्यार आता है, जहाँ नज़दीकपन है, नज़दीकियाँ है, वो प्यार है। लेकिन भगवान के साथ हमारी मोहब्बत है, अर्थात कि हम भगवान के ऊपर फिदा होने वाले हैं, उसके लिए सब कुछ छोड़ने वाले, मोहब्बत है। इसलिए बाबा हमेशा एक लाइन कहता है, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है। कहता है ना बाबा, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ मेहनत नहीं होती है। तो भगवान से मुझे स्नेह रखना है, भगवान के परिवार से स्नेह रखना, बाबा से मुझे प्यार भी है, तो वहाँ पर हम ब्रह्मा बाबा को कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ हम बहुत नज़दीक हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत शिव बाबा से है। हम आत्मा रूपी सजनियाँ शिव बाबा साजन की सजनियाँ हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे ब्रह्मा को भी देखते हुए नहीं देखो। और हमें ये सूक्ष्म में अब चेक करना है कि मेरी कहीं पर भी मोहब्बत तो नहीं है ना एक बाबा के सिवा। प्यार भी बहुत जगह नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा कहता है अगर प्यार करना है अपने आप से प्यार करो। वो दे अभिमान वाला नहीं कि मुझे आत्मा को अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, परिवर्तन करना है। ये प्यार मतलब मुझ आत्मा का भी मुझसे प्यार हो, तो ये प्यार होगा ना तो उसमें परिवर्तन बहुत इजी होगा। अगर मुझे अपने आप को देवता बनाने की लगन होगी, तो मुझे अपने आप को एक श्रेष्ठ बनाने की लगन होगी, तो मेरा वो भी एक प्यार है। तो प्यार हो, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे जहाँ पर आपका फ़र्ज़ है, आपके रिश्ते हैं, आपका निभाना तो पड़ेगा ना, तो वहाँ पर प्यार हो, लेकिन स्नेह सबसे हो, हर आत्मा से हो। जैसे हम बाबा के लिए सुनते, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि ब्रह्मा बाबा ने अच्छी बुरी हर आत्मा के लिए बाबा ने स्नेह रखा। और वो स्नेह भी जब आत्माएं सामने है, जैसे मैंने अनुभव किया है, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा, जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं
कि हमेशा कोई व्यक्ति होता है ना, उसकी जाने के बाद याद आती है, जाने के बाद उसकी अच्छी बातें याद आती हैं। लेकिन बाबा ये हमेशा कहता है कि बच्चे, जब आत्माएं सामने है, आत्मा इस शरीर में है, तब हमें सबके साथ स्नेह से रहना है, सबको स्नेह देना है, सबसे स्नेह का अनुभव करना है। और वो तभी कर पाएंगे जब मेरा बाबा से प्यार होगा। वहाँ पर हम ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा को ले सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को सामने रख सकते हैं। लेकिन ये अनुभव की बात है। तो साजन और सजनी में क्या फ़र्क होता है? इसलिए बाबा कई बार साजन सजनी कहता है, आशुक माशुक कहता है। तो मैं आत्मा शिव बाबा माशुक की आशिक हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा साजन की सजनी हूँ। आज भी देखो दादी ने एक बहुत अच्छी बात कही, राधिका बहन ने सुना है ना, कि जो सजनी होती है वो साजन के पीछे पीछे चलती है। जब शादी होती है ना तो क्या होता है, वो पीछे पीछे चलती है, कदमों पे कदम चलते हैं, फेरे लेते हैं ना। तो ऐसे मैं आत्मा ने बाबा से वैसा बंधन तोड़ा है, बंधन जोड़ा है कि बाबा जैसा कहे, जो श्रीमत दे, और मैं आत्मा भी वही कदम कदम पर वैसे ही चलती रहूं, है ना। वैसे ही हम चेक करें अपने आप को। चलिए, ठीक है। ओम शांति।